हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है वीपीसी। बेसिकली वीपीसी है क्या? देखिए, अमेजॉन कहता है कि भाई आप अपने कोई भी EC2 या कोई भी मल्टीपल डेटा सेंटर्स जो आप बनाते हैं, EC2 बनाते हैं, उनके जो नेटवर्क है उसको आप स्पेसिफिकली कस्टमाइज कर पाए। तो उसके लिए अमेजॉन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, वीपीसी। बेसिकली वीपीसी कहता है कि भी आप नेटवर्क को लॉजिकली आइसोलेट कर सकते हैं। अब किसी भी वीपीसी को क्रिएट करने के लिए, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में बताया गया है कि भी अपने एक वीपीसी क्रिएट कर रहे हैं, उस वीपीसी का जो अपने पास में आईपी है, जो वीपीसी का जो नेटवर्क है, वो अपना 10.0.0.0/16 है। ओके। और उसी वीपीसी में दो सब नेटवर्क डिजाइन किए, सबनेट 1 एंड सबनेट 2, जिनका नेटवर्क होगा 10.0.1.0। सेकेंड वाले का रहेगा 10.0.2.0/24। ये अपने पास में दो सब नेटवर्क है जो यहाँ पे बने। ठीक है। अब किसी भी वीपीसी को क्रिएट करने के लिए अपने को हमेशा ये याद रखना है कि भी अपने पास में 4 मेजर टास्क हैं जिनके बारे में पता हो। मैंने आपसे ये भी बोला, जब कस्टमाइज वीपीसी बनाते हैं तो कस्टमाइज वीपीसी में इंटरनेट गेटवे नहीं होता। ठीक है। डिफॉल्ट वीपीसी में इंटरनेट गेटवे कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो यहां पर अपने पास में 4 स्टेप्स हैं किसी भी वीपीसी को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले वीपीसी क्रिएट करना है। सेकेंड स्टेप में सबनेट क्रिएट करने हैं, जितने भी बनाने हो। थर्ड स्टेप में IGW इंटरनेट गेटवे तैयार करना है। और फोर्थ नंबर पॉइंट पे अपने को क्या चाहिए? राउटिंग टेबल चाहिए। राउटिंग टेबल में जब तक एंट्री नहीं होगी तब तक ये काम नहीं होता। ठीक है। तो IGW राउटर से कनेक्टेड रहता है। ये आपका राउटर हो गया। ये आपके स्विचेस हो गए, वर्चुअल स्विचेस हैं जो भी लगे हुए वहां पर। ठीक है। तो अपने पास में दो सबनेट अपने को क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या है आपके पास में? सबसे पहला काम ये है कि भी अपने किस में चलेंगे? Amazon कंसोल पे चलते हैं, वीपीसी पे। ठीक है। तो अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में वीपीसी का एक डैशबोर्ड आपके सामने आ गया है। ठीक है। इस डैशबोर्ड में डिफॉल्ट वीपीसी आपको वो एक देता है। ठीक है। 3 सबनेट्स देता है, एक राउटिंग टेबल देता है, एक नेट गेटवे देता है, इंटरनेट गेटवे। ठीक है। तो ये सब चीजें अपने को पहले से मिलती है। अब कहने का मीनिंग ये है यहाँ पर कि भाई अपने को इन सब चीजों को यदि आगे प्रोसेस करते हैं, तो आगे प्रोसेस करने के लिए ये सारी की सारी चीजें, अब देखिए यूर वीपीसी में गए, यूर वीपीसी में जाके सबसे पहला काम अपने को वीपीसी को क्रिएट करने का है। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्रिएट वीपीसी। जो वीपीसी क्रिएट करना है, तो मैं इस वीपीसी को, अब देखिए सिर्फ वीपीसी बनाना है या वीपीसी और एंड मोर। वीपीसी एंड मोर में गए तो ऑप्शंस बदल जाते हैं। एंड देन वीपीसी में रहते हैं, दैट मीन्स सिर्फ वीपीसी क्रिएट करने के लिए कह रहा है। तो अभी आप अपने वीपीसी को ही क्रिएट कर रहे हैं। तो वीपीसी का मैंने नाम रखा है यहां पर माई वीपीसी। ओके, दिस इज अवर वीपीसी नेम। अब देखिए क्या आईपी रखनी है, क्या नेटवर्क रखना है? 10.0.0.0/16। ठीक है। जो वीपीसी है वो आपका यहां पर टेंडेंसी डिफॉल्ट ही रखेंगे। डेडिकेटेड रखते चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक वीपीसी क्रिएट किया है। ठीक है।
अब यदि योर वीपीसी में जाएंगे तो वहां पर आप एक देखेंगे कि भाई आपका एक वीपीसी बन गया है जिसका नाम है माई वीपीसी। देखिए एक सेपरेट नेटवर्क लेकर के ये यहां बन गया है। अभी इसमें नहीं मालूम कि भाई अपने कितने सबनेट्स बनाने वाले हैं। बनाने को आपके कितने भी बनाइएगा। अभी तक अपनों ने इसका पहला पॉइंट कंप्लीट किया है, फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब सेकंड पॉइंट में यहां ये बोला गया कि भी सबनेट क्रिएट करने, तो सबनेट ऑप्शन में जाना है। 3 सबनेट्स तो डिफॉल्ट जो बने हुए हैं डिफॉल्ट वीपीसी के वो है, ठीक है। तो अब अपने अपना एक सबनेट क्रिएट करना चाह रहे हैं। पहली चीज, सबनेट बनेगा कहां? सबनेट बेसिकली वीपीसी के अंडर में बनते हैं। अब कोई भी सबनेट जब बनाते हो तो माई वीपीसी में बनाना ना मेनली, तो वो वीपीसी सिलेक्शन करना है किसके अंडर में सबनेट बनेगा। जैसे ही आपने सिलेक्शन किया वैसे ही वो वीपीसी की आईडी ले आया, वीपीसी का आईपी कौन सा नेटवर्क का वो रहेगा, ठीक है। अब इससे आगे बढ़े, सबनेट का नाम मैंने रखा सबनेट -1। सबनेट -1 प्रिफर्ड जोन क्या है? 1A में ही बना रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो क्या चीजें? 10.0.1.0/24 ये आपका वीपीसी में आपका जो सबनेट है, पहले सबनेट का ब्लॉक ये है आपका। तो यानी कि ये पहला सबनेट बना दे। जोन मैं अवेलेबिलिटी जोन 1 में दोनों सबनेट क्रिएट करूंगा। एक ही अवेलेबिलिटी जोन को मैंने फिर आइसोलेट कर दिया, ठीक है। चाहो तो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में लो, उसमें कर कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अब जब आपका सबनेट बन गया तो कहने का मीनिंग अपनों ने कौन सा पॉइंट कंप्लीट कर लिया? ये पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद में अपना सेकंड प्रोसेस क्या है? सेकंड प्रोसेस ये है कि भी एक सबनेट और बनाए, वीपीसी किया सेलेक्ट, सेकंड वाले को अपने सबनेट 2 दे देते, सबनेट 2 के प्रिफर्ड अवेलेबिलिटी जोन 1A में ही ले रहे हैं ये भी। तो यानी कि अब यहां पर ये जो है आपका ये अवेलेबिलिटी जोन आ गया, देन मीन्स क्रिएट सबनेट। सबनेट क्रिएट कर दिया। तो अपनों ने क्या किया? दोनों सबनेट्स को बना दिया है, ठीक है। अब 2 सबनेट बने हैं तो दोनों की राउटिंग टेबल बनेगी। पर उससे पहले अपने को थर्ड ऑप्शन कंप्लीट कर ले, फोर्थ को तो बाद में देखेंगे, पहले सेकंड ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन क्या है? नेट गेटवे। जब तक मैं नेट गेटवे नहीं बनाऊंगा तब तक मैं किसी भी मशीन के साथ में, यानी कि उस सब नेटवर्क में बनने वाली कोई भी मशीन होगी, मैं उससे पिंग कैसे करूंगा? पहली चीज, कनेक्ट कैसे होऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। तो अब थर्ड पॉइंट पे क्या चीज चाहिए? नेट गेटवे चाहिए आपको प्रॉपर। और अब नेट गेटवे को प्रोसेस करने के लिए यहां पर इंटरनेट गेटवे लिया, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। अब एक और चीज समझिए, एक इंटरनेट गेटवे सिर्फ एक ही वीपीसी से कनेक्ट होता है। एक नेट गेटवे पहले से था, एक अपनों ने बनाया जो किसी वीपीसी से अभी कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्ट करने के लिए किया सेलेक्ट, एक्शन,
अटैच टू वीपीसी, किस वीपीसी से हो गए अटैच? माई वीपीसी। लिस्ट में एक ही नाम आएगा क्योंकि पहले वाला डिफॉल्ट वाला कनेक्टेड है पहले से, दूसरा नाम नहीं आएगा ना। तो ये आपका वीपीसी भी आपके इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो यानी कि अब नेट फैसिलिटीज तो ऑन है। अब आ जाओ फोर्थ नंबर पर जो पोर्शन है, देखिए आपने नेट गेटवे ओके तैयार कर लिया है। अब फोर्थ नंबर ऑप्शन है राउटिंग टेबल। अब दो सबनेट बनाए हैं तो दोनों की दो राउटिंग टेबल होगी, दोनों की टू राउटिंग टेबल्स होगी। तो अभी जब आपने नया वीपीसी बनाया तो एक राउटिंग टेबल उसने बना दी, डिफॉल्ट राउटिंग टेबल जिसे कहते हैं। पर ये टेबल अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, एसोसिएट नहीं है किसी भी सबनेट से। मैं इसे ऐसा करता हूं, सबनेट 1 से कनेक्ट कर देता हूं और एक राउटिंग टेबल अलग से बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं नेम दे रहा हूं सबनेट -1 रूट, ओके। अभी ये एसोसिएट नहीं है तो सबनेट एसोसिएशन, नीचे की तरफ टैब आप देखिए, राउटिंग टेबल को लिया, सबनेट एसोसिएशन कर दे। अभी किसी तरीके का कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एसोसिएशन कर देते हैं, सबनेट 1 को कनेक्ट कर दिया मैंने, ये लीजिए। जैसे ही सबनेट 1 को लिया तो क्या हुआ, एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन कर दी, ठीक है। अब इसके रूट, रूट भी है, रूट का मैं भी बताता हूं। देखो रूट ये है, ये ना देखो रूट, रूट में क्या है, सिर्फ खुद के वीपीसी तक जाने का रास्ता है, इंटरनेट पे जाने का रास्ता नहीं है, दूसरे सबनेट में जाने का रास्ता भी नहीं है। वो बताना पड़ेगा, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। जब अपनी मशीन को कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी तब इसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा सब रूट भी बना दूं, चलिए। सबनेट -2 -रूट, ये लीजिए। आपका दूसरा रूट भी बन गया है, बन गया, पर एसोसिएट नहीं है तो एसोसिएशन कर दे, सबनेट 2 से जोड़ दो इसे, ठीक है। सबनेट 2 से जोड़ दिया, सबनेट 1 और सबनेट 2 दोनों की डिटेलिंग यहां आ गया। ये हुआ अपना पूरा वीपीसी का काम। अब चलते हैं किसी EC2 को बना करके देखते हैं किस किस तरीके से वो EC2 वर्किंग करेगी। दोनों को रूट बना के, क्या चीज? आपने राउटर से कनेक्ट कर दिया ना दोनों सब नेटवर्क को। हाँ, अब यहां पर मैं एक सबनेट क्रिएट कर रहा हूं, वो EC2 बना रहा हूं। देखे, सबनेट 1 EC2, ओके। T2 माइक्रो की पेयर ले लें, नया की पेयर,
सबनेट -1 की। ओके, ये आपके पास में की आ गई। फाइन, चलिए अब आ जाए, जब अब जो EC2 बना रहे हो यहां नेटवर्क सिलेक्शन करोगे। अब नेटवर्क सिलेक्शन एडिट में गए, देखिए दूसरा VPC आ गया। माई VPC में कितने सबनेट है? देखो 2 ही है। VPC सेलेक्ट नहीं आएंगे। अब क्यों आएंगे? वो तो बेसिकली VPC का पार्ट है जो डिफॉल्ट वाले हैं। अब आपका जैसे ही VPC बदला तो अब आप ही के सबनेट्स आएंगे। तो उनमें से मैं एक सबनेट को ले रहा हूं, 1 को। इलास्टिक आईपी डिसेबल्ड होती है, ऑटो पब्लिक आईपी डिसेबल्ड होती है बाय डिफॉल्ट। तो अनेबल कर लें, क्योंकि तभी तो कनेक्ट कर पाएंगे मशीन को। RDP अलाउ होता है, वो है ही, बाकी की सारी चीजें वैसी की वैसी है। ओके, एक EC2 और बनाते हैं सबनेट 2 में। ठीक है, चलिए अब उसमें इलास्टिक आईपी डिसेबल करें। लॉन्च इंस्टेंस सबनेट -2-EC2। E2 माइक्रो की पेयर सबनेट -2-की। ये भी की आ गई, किया VPC को सेलेक्ट किया, माई VPC, और सबनेट 2 आ गया। यहां पर मैं इसे डिसेबल रखता हूं। ठीक है, तो अब कहने का मीनिंग क्या हुआ? यहां पर एक चीज को समझते हैं। देखो, अपनों ने 2 EC2 बनाई, 2। एक पे तो पब्लिक और प्राइवेट आईपी दोनों आ रही है। ठीक है, और दूसरी चीज, दूसरे वाले पे वो आईपी नहीं आ रही। अब मेरी राउटिंग टेबल भी तो बनेगी। यहां राउटिंग टेबल का तो कोई रूट लगाया ही नहीं। एक राउटिंग टेबल इसकी होगी और एक राउटिंग टेबल इसकी होगी। ओके, रूट तो दोनों में ही देने पड़ेंगे। अब जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करना है, देखो, एक तो आपको कौन से रूट पे जाना है? 10.0. खुद के नेटवर्क का पाथ तो रहता ही है, आपको दूसरे नेटवर्क में जाना है। एक आपको जाना है 0.0.0.0/0। ये इंटरनेट पे IGW से कनेक्ट होने का पार्ट है, और ये है सबनेट 2 से कनेक्ट होने का रूट। 2 रूट देने पड़ेंगे खुद के अलावा। अब यहां पर इंटरनेट का पाथ मैं नहीं देना चाह रहा, तो ये सबनेट की कोई भी मशीन इंटरनेट पे नहीं जाएगी। हाँ, यहां इंटरनेट डिसेबल्ड है, कहने का मीनिंग ये है। 10.0.1.0/24 पे जाना है तो जाइए, सबनेट 1 पे आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छूट है। सबनेट 1 पे तो जाएगा ना, वो इंटरनेट पे नहीं जाएगा। यानी कि यहां इंटरनेट ब्लॉक है, सिर्फ इंटरनेट एक ही जगह पर हो।
देख लो, एग्जाम्पल भी देख देख लेते हैं। अपनी दो EC2 बनी, जो पहले सबनेट में बनी उसमें पब्लिक आईपी मिल गई, तो यानी कि इंटरनेट पे जाने लायक है। ओके, यहां पर पब्लिक आईपी नहीं है। अब तुम्हारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई सबनेट 2 की मशीन को मैं कैसे एक्सेस करूं। पहले मैं सबनेट 1 की मशीन एक्सेस करूंगा, फिर उसके RDP से सबनेट 2 की मशीन को एक्सेस करूंगा। अब देखो आईपी कहां से मिली, देखो आईपी भी 10.0.2.209, जो सबनेट अपनों ने सेलेक्ट किया आईपी उसी में से मिली है। देखो 10.0.1.133, ये आईपीज अपने को मिल गई यहां पर। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि भी अपने पास में दोनों मशीनें अपने पास में है, अपने सबनेट 1 की EC2 को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए करके देखें, कनेक्ट ऑप्शन पे गए, RDP, देन गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की फाइल, सबनेट 1 की, देन डिक्रिप्ट, then copy, then download the remote desktop, उसके बाद में रिमोट डेस्कटॉप को ऑन करेंगे। अब मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, वो कनेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राउटिंग टेबल में इंटरनेट गेटवे का पाथ तो दिया ही नहीं। अब चलिए आइए VPC में चले, राउटिंग टेबल में गए, कौन सा, सबनेट 1, और रूट, रूट में एडिट रूट, एड रूट, किसका रूट पुट करना है, 0.0.0.0/0, किसके थ्रू जाए, नेट गेटवे। नेट गेटवे जैसे ही सेलेक्ट किया तो माई IGW आ गया, तो ये जैसे ही लिखूंगा वहां वो कनेक्ट करने का राइट्स अपने को दे देगा। देखो दिखाते हैं, कनेक्ट क्या हुआ, पहले ये नहीं आ रहा था। ओके, ओके, यस, ओके। कौन सी मशीन से कनेक्ट हो गए, सबनेट 1 की मशीन जिसमें इंटरनेट है। अब प्राइवेट सबनेट को कैसे एक्सेस करोगे, इसके RDP से। ठीक है, तो पहली चीज तो अपने को पासवर्ड डिक्रिप्ट करके रख ले। चलिए सबसे पहला काम, पासवर्ड को डिक्रिप्ट करते हैं। टेन डॉट जीरो डॉट टू हंड्रेड नाइन 10.0.2.209 है। ओके, पासवर्ड मैंने कॉपी कर ही लिया है। चलिए यहां आ गए, यहां पे क्या चीज चाहिए, RDP चाहिए भाई, सबसे पहला काम। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ठीक है, तो क्या था, 10.0.2.209। ओके,
ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर, दिस वन। सिर्फ पासवर्ड किसका है, वो जो लिया कॉपी करा था वो पासवर्ड है। हाँ जी वही, ये लो। अब आप नोटिस करिए, एक का प्राइवेट आईपी है, तो दोनों आईपी है। नहीं दोनों तो ये है ना कि भाई एक के अंडर से दूसरी है ना। मैं यदि अब प्राइवेट सबनेट की मशीन को अपने कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, अपने एक्सेस कर पा रहे हैं इसके आरडीपी के थ्रू, ठीक है। तो ये मशीन अब इसकी इस वाली मशीन को एक्सेस कर पा रहे हो आप। यदि मैं प्राइवेट मशीन में डेटाबेस रख दूं मेरा, तो और उसे पब्लिक आईपी नहीं दूं तो मेरा डेटाबेस तो सिक्योर्ड है सबसे ज्यादा। अब मुझे एक्सेस करना है तो मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी। पहले मुझे पब्लिक सबनेट की किसी मशीन को लेकर के एक्सेस करूंगा और फिर उससे आरडीपी को प्रोसेस करके फिर आगे मशीन्स को एक्सेस कर पाऊंगा ना मैं। तो सबनेट की उसमें तो विंडोज पर फिर पब्लिक आईपी आएगा तो कुछ लिखा नहीं आएगा, नेटवर्क जीरो आ रहा होगा। नहीं देखिए, विंडो 2 की सबनेट 2 वाली, सबनेट 2 की पब्लिक आईपी में कुछ भी नहीं होगा, वर्ड ही नहीं है। प्राइवेट ही है। हाँ, प्राइवेट आईपी ही रहेगी, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, नेटवर्क तो सिक्योर हो गया। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि भी प्राइवेट सबनेट में भी यदि इंटरनेट चलाना हो तब क्या है, तो उसके लिए अमेजॉन अपने को एक कॉन्सेप्ट देता है, नेट गेटवे या नेट इंस्टांस। नेट गेटवे देता है एक कॉन्सेप्ट जो कि पब्लिक एंड पे बनता है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, एक नेट गेटवे क्रिएट करेंगे और पब्लिक सब नेटवर्क में जाना है तो नेट गेटवे से जाया जाएगा, ठीक है। तो नेट गेटवे का अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में नेट गेटवे इंप्लीमेंट करेंगे। इतना सिनेरियो तो ये का यही रहेगा, इसमें एक नेट गेटवे एक एडिशनल फीचर और ऐड अप कर देंगे साइड बाय साइड, ठीक है। तो ये था आज का एक बेसिक सा प्रैक्टिकल जिसमें अपनों ने देखा कि भाई वीपीसी कैसे क्रिएट होता है, कैसे काम करता है, सबनेट्स में प्राइवेट सबनेट कैसे बना, राउटिंग टेबल में एंट्रीज कैसे की, वो सारी चीजें। यानी कि कोई भी मशीन जब आप लेंगे, दोनों ही EC2 का यदि आप डिस्क्रिप्शन जब आप देखेंगे, सबनेट 1 को लेंगे तो सबनेट 1 का प्राइवेट आईपी देखिएगा, ये रहा 10.0.1.133, ओके। और इसी तरीके से दूसरे वाले को लेंगे तो उसका भी प्राइवेट आईपी देखिएगा, जो सब नेटवर्क अपनों ने डिजाइन किए आईपी उसी में से ही मिले हैं, ठीक है। तो ये अपनों ने फर्दर चीजें देखी भी है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी देखा है, और इसे आज जो प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है। अब चाहे जब भी प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लें तो EC2 को डिलीट जरूर कर दें। जो सबनेट 1 में जो EC2 बनाई हमने, हाँ, तो इसके रूट पे जाना सबनेट 1 के जब मैं नेटवर्क आई कहां पर सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ उसके अंदर हमने सबनेट 2 की जो सबनेट 1 की हाँ जी, रूट में एडिट नेटवर्क आईडी जो हमने EC2 की भी, सबनेट 2 की EC2 की भी सबनेट 2 की आईडी देखो, वीपीसी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जब पिंग परफॉर्म करते हैं तो सबनेट 2 को भी तो कनेक्ट करता है, उसने तो पूरा वीपीसी कनेक्ट कर दिया ना नीचे से, तो वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब यदि सपोज दैट अपने सेपरेटली कोई पाथ देना चाहते हैं तो
10.0.2.0/24। कि VPC हमारा कॉमन था इसलिए EC21 और EC2 हाँ जो थी सबनेट 1 और सबनेट 2 दोनों कनेक्टेड थी बाय डिफॉल्ट। हाँ जी हाँ जी। नेटवर्क गेटवे का ऐड करना था। तो इसे अब देने की नीड नहीं होती, ठीक है, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर जाता है। हाँ हाँ, डिफरेंट वीपीसी का तो कॉन्सेप्ट ही बदल जाता। अब जैसे ही प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लें, सबसे पहला काम, सर जैसे जो रूट में तो आपने राउट किया है कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा ये, हाँ सर जो उसका नेक्स्ट स्टेप जो उसका एसोसिएट लिखा था उसका क्या काम था? एसोसिएट का मीनिंग जब तक राउटिंग टेबल बनी है, तो जब तक वो किसी सबनेट से नहीं जोड़ोगे तो राउटिंग टेबल काम क्या करेगी? किसी से तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना। राउटिंग टेबल किसके लिए काम कर रहे हो? किसी ना किसी को तो रिप्रेजेंट करोगे ना आप लोग। हर सबनेट की अपनी राउटिंग टेबल है, ऐसा मानिए आप लोग, ठीक है, तो उससे वो फिर कनेक्ट होता है, ठीक है। अब जब भी प्रैक्टिकल कंप्लीट कर ले, देन ठीक है। अब एक और चीज को समझ लें, जब तक ये मशीन टर्मिनेट नहीं होती तब तक वीपीसी डिलीट नहीं होंगे, ठीक है, तब तक वीपीसी डिलीट नहीं होते। टर्मिनेटेड लिखा हुआ आया एक, तो एक अभी शटिंग डाउन पे ही है। सर बाय डिफॉल्ट को डिलीट कर देंगे तो क्या होगा? फिर वो काम करने के लिए बनाना पड़ेगा, फिर आपको एक खुद को ही बनाना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में कैंडिडेट से डिलीट होते हैं ये भी, हाँ जी, दिक्कत देता है बाद में, बस वो ये है। अब आप वीपीसी को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, सपोज दैट जो कस्टम वीपीसी अपनों ने जो बनाया, तो कहता है कि भी अभी डिलीट करने लायक नहीं है कुछ भी, क्योंकि उससे EC2 कनेक्टेड है। अब इंडिविजुअल डिलीट भी होता है, पर एक बार में वो सारे डिलीट भी कर सकते हो। तो वीपीसी डिलीट करोगे तो सबनेट साथ में जाने चाहिए, सबनेट जाने चाहिए तो उससे एसोसिएट राउटिंग टेबल भी जानी चाहिए, और इंटरनेट गेटवे भी जाना चाहिए, ठीक है। अभी ये भी शटिंग डाउन पे ही है। दोबारा कोशिश करें, क्या चीज कह रहे हैं? अनेबल टू डिलीट, टर्मिनेटेड, रिफ्रेश किया वीपीसी को, देखिए माई IGW सिक्योरिटी ग्रुप बने थे, दो IGW बने थे, राउटिंग टेबल बनी थी, रूट, वो सारी एंट्रीज वो डिलीट कर देगा, डिलीट कर दिया, डिलीट। वीपीसी एक रह गया, सबनेट तीनों है डिफॉल्ट वाले के, राउटिंग टेबल एक है, नेट गेटवे एक है। तो ये अपना आज का जो प्रैक्टिकल है, ये कंप्लीट होता है कंप्लीट वीपीसी के साथ में बेसिक लेक्चर जो था आज का। ओके, थैंक यू।